हेलो स्टूडेंट, मैं MIT ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। IIT का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर्स यूजिंग थारिस्टर। स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर्स यूजिंग थारिस्टर, यानी थारिस्टर के द्वारा DC मोटर की गति नियंत्रण। तो टॉपिक नोट करते हैं। ये आपका DC मोटर की गति को, स्पीड को कंट्रोल कैसे करेंगे SCR के थ्रू, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जो DC मोटर को कंट्रोल करने के मेथड पढ़ेंगे हम। तो नोट करते हैं टॉपिक स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर्स यूजिंग थारिस्टर स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर्स यूजिंग थारिस्टर। आप लोग पढ़े होंगे जो DC मोटर की बात कर रहे हैं तो आप टू टाइप से हो सकता है, शंट DC मोटर और सीरीज DC मोटर। क्या हो सकता है? शंट DC मोटर और सीरीज DC मोटर। तो हम बात करते हैं पहले शंट की। किसकी बात करेंगे? शंट की। पहले DC शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल की बात करेंगे। पहला टॉपिक हम नोट करेंगे DC शंट मोटर। क्या? DC शंट मोटर। DC शंट मोटर, इसके स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले इसका डायग्राम बनाते हैं DC शंट मोटर का। ये हमारा मोटर है। क्या है ये हमारा मोटर है। इसका बैक EMF B, इसमें जो करंट फ्लो करेगा आर्मेचर IA, और खुद का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा RA। यहाँ पे DC शंट मोटर है तो इसका जो कॉइल होगा, इसका जो समांतर पथों की संख्या, जो कॉइल होगा इसका क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हम क्या करेंगे? DC शंट है तो शंट में क्या करेंगे? एक्साइटेड कॉइल बनाएंगे। ये आपका शंट में हो गया। इस पॉइंट को मानेंगे Z डबल Z मान लीजिए। इसको A, इसको डबल E मान लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा? हमारा इनपुट वोल्टेज बोलिए, ये आपका V होगा। तो आप देख रहे हैं जो ये V होगा इनपुट वोल्टेज, तो ये कॉइल जो है क्या है? कॉइल जो है इसके पैरेलल में, तो ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा? EB प्लस IARA, यानी आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि V बराबर ये जो वोल्टेज है इसके इक्वल होगा, या इसको वोल्टेज को लिखा था हम इसी को लिख रहे हैं V इक्वल टू EB यानी बैक EMF वोल्टेज प्लस IA प्लस इंटू RA। ये आपका देख रहे हैं कि इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो रहा है। तो जहाँ हम बात करेंगे तो हम इसको लिखते चल रहे हैं कि जो हम निकाले हैं V बराबर EB प्लस IA इंटू RA, ये इक्वेशन आया था डायग्राम से DC शंट मोटर से। जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ EB इक्वल टू मोटर में प्रेरित EMF है। क्या है? मोटर में प्रेरित EMF
सॉरी बैक ईएमएफ होगा, क्या बैक ईएमएफ है। आइए क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा, क्या होगा आर्मेचर करंट होगा। और आर ये क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। अब अगर आर्मेचर बटे ट्राफ यानी आर्मेचर बटे ट्राफ क्या है, आई ए इंटू आर ए को अगर लगभग हम नगड़ मान लें, निगलेक्ट करें, आई ए इंटू आर ए आर्मेचर जो बोल्ट ड्राफ हो रहा है इसको क्या करें, निगलेक्ट करें, तो हमारा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू ई वी यानी बैक ईएमएफ क्या इक्वल हो जाएगा हमारा भी। चूँकि हम जानते हैं बैक ईएमएफ इक्वल टू बैक ईएमएफ इक्वल टू फाई जेड यंग डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए। बैक ईएमएफ इक्वल टू होता है फाई जेड एन डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए। अभी एक क्वेश्चन इसमें रखें तो हमारा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रखें तो भी इक्वल टू देखेंगे फाई जेड एन डिवाइड बाई 60 इंटू पी बाई ए। ये आप इक्वेशन देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, तो एन इक्वल टू लिखेंगे, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर लाएंगे एन या एन इक्वल टू लाएंगे तो भी डिवाइड बाई 5, इसको ऐसे कर लीजिए 60 इधर जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जेड इंटू क्या हो जाएगा, जब एन की वैल्यू निकालना है तो ए बाई पी हो जाएगा, ए बाई पी यानी एन का इक्वेशन देख रहे हैं भी बाई 5 इंटू जेड बाई 60 बाई जेड इंटू ए बाई पी। अब जहाँ पे बात करें, सॉरी दिख नहीं रहा क्या, हाँ ये इस क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आएगा। अब बात करें जहाँ ये जो फाई है क्या होगा, फ्लक्स होगा, फ्लक्स पर पोल होगा, फ्लक्स पर क्या होगा, पोल होगा, फ्लक्स पर पोल होगा। जेड जो क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी चालकों की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। पी की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। ए की बात करें, ये जो है ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी समांतर पथों की संख्या। एन क्या हो जाएगा, एन स्पीड ऑफ मोटर, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम, राउंड पर मिनट, इन आरपीएम। तो अगर हम इसमें देखें, अभी जो इक्वेशन देखें आप, एन इक्वल टू वी बाई 5 इंटू जेड बाई 60 बाई जेड इंटू ए बाई पी। तो हमें तो देखना कि स्पीड जो है मेनली किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, मेनली किस पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन में देखें, आप फाई समझिए फ्लक्स पर पोल हो गया, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर संचालकों की संख्या हो गया, पी नंबर ऑफ पोल्स की संख्या हो गया, ये नंबर ऑफ पैरेलल पथों की संख्या हो गया, ये नन क्या है, स्पीड है, इसमें होगा आरपीएम होगा। तो अगर हम बात करें कि जेड पी क्या क्या, जेड पी एंड ए क्या क्या, जेड पी और एंड ए को क्या करें, कांस्टेंट मान लें। ये नियरी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ये पैरेलल पथों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स, ये पैरेलल पथों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स और कंडक्टर की नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये तीनों को अगर कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें, तीनों को कांस्टेंट मान लें, तो इस समय हम देखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो इस समय देखेंगे कि जो
एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल V/5, जहाँ पे पी एन एंड ए को क्या माना गया, कांस्टेंट माना गया है। कांस्टेंट माना गया है, मतलब स्थिर मानना है। तो एन जो नंबर ऑफ स्पीड जो है, मोटर की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, V/5, जहाँ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V के है, और एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 5 के है। या तो हम 5 को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हम कि सबसे मेथड अच्छा होगा कि इस भी को, यानी आर्मेचर वोल्टेज को अगर हम में चेंज करें, तो ये हमारा डीसी मोटर जो शंट मोटर है उसका क्या होगा, उसका स्पीड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वो भी किसके थ्रू बनाएंगे, एससीआर के थ्रू। एससीआर के थ्रू क्या करेंगे, आर्मेचर करंट को कंट्रोल करेंगे, आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। आर्मेचर वोल्टेज जब कंट्रोल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो उसके लिए हम सर्किट डायग्राम देखते हैं कि स्पीड कंट्रोल बाय यानी यूजिंग थारिस्टर, यानी शंट मोटर के स्पीड को थारिस्टर के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए अब क्या सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये हम बनाते हैं डीसी शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सर्किट डायग्राम। यहाँ पे मान लें ये हमारा एसी सप्लाई है, क्या है, एसी सप्लाई है। यहाँ पे एमीटर लगा दिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। ये हमारा मोटर ले लें, आर्मेचर या बोला मोटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस मोटर को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे थारिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, थारिस्टर। थारिस्टर मतलब एससीआर लगा देंगे। ये एनोड और कैथोड हो गया। चलिए यहाँ से हम बड़ा सा सर्किट डायग्राम बना दे रहे हैं, दिख रहा होगा, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। इस गेट को क्या करेंगे, डायोड के थ्रू कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायोड के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये डायोड यहाँ पे, ये पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसके पैरेलल में भी क्या करेंगे, एक रिवर्स डायोड लगा देंगे। रिवर्स डायोड लगा देंगे, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये कैपेसिटर हो गया, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये आर्मेचर हो गया। नहीं, अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल में क्या होगा, कॉइल होगा, एक्साइटेड जो करेगा इसको। अब इसमें जो वोल्टेज देना है, डीसी है तो डीसी देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो यहाँ पे एसी सप्लाई है। क्या है, ये मेरे पास क्या है, एसी सप्लाई है। तो इस एसी को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। इस एसी को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो लगाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होगा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होगा। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। ये इसका अपोजिट साइड में यहाँ से देंगे, तो यहाँ से सप्लाई दे देंगे। ऐसे सप्लाई देंगे तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, डीसी दिख रहा होगा। यहाँ पे लोड लगा देंगे,
इसके थ्रू क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे। ये फिल्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर देंगे। ये मान लीजिए जेड डबल जेड, ये जेड डबल जेड, कहने का मतलब ये जो टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा और ये टर्मिनल इससे कनेक्ट होगा तो डीसी मिलेगा। अब जैसे से मान लीजिए ये वोल्टेज चेंज होगा, यहाँ पे देखिए ये तो डीसी वोल्टेज देगा, इसको एक्साइटेड करेगा ये शंट में तो डीसी शंट मोटर हो गया। अब ये एक्साइटेड करेगा तो फ्लो कैसे करेगी, जब एससीआर हमारा फायर होगा, ऑन होगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब हम चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज होगा। कैपेसिटर के वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज हो गई। इसके थ्रू क्या होगा, चार्ज हो रहा है। जैसे ये करेंगे तो क्या होगा, ये भी ऑन होगा। ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, तो इसको गेट पे क्या मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी। उसमें क्या होगा, ऑन होगा। जैसे ऑन होगा तब जाके क्या करेगा, फ्लो करेगा नहीं, और मोटर क्या होगा, ऑन कंडीशन में होगा। तो इसलिए देखेंगे हम कि तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है। जब ये एसी सप्लाई के अगर हम कहें कि फायरिंग एंगल द्वारा कंट्रोल की जाएगी, एससीआर के फायरिंग एंगल द्वारा क्या होगी, कंट्रोल की जाएगी। तो अगर एससीआर की फायरिंग जितनी जल्दी कर दी जाए, एससीआर की फायरिंग जितनी, यानी एसी सप्लाई के चक्र में एसी सप्लाई जो आ रही है उसमें एससीआर को जितनी जल्दी हम क्या करें, इसको फायरिंग कर देंगे, तो फायरिंग करेंगे तो मोटर के आर्मेचर, यानी मोटर का आर्मेचर उतनी अधिक क्या होगी, वोल्टेज प्राप्त होगी। जितनी जल्दी इसको फायरिंग करेंगे तो क्या करेगा, मोटर का आर्मेचर में उतनी जल्दी क्या होगी, वोल्टेज प्राप्त होगी। अगर फायरिंग एंगल बढ़ाते हैं, यानी फायरिंग एंगल इसको ऑन करने का मतलब थोड़ा सा लेट में ऑन करते हैं, तो एससीआर की आउटपुट एसी वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह देख रहे हैं कि इस एससीआर को टर्न ऑन करके हम आर्मेचर के वोल्टेज को भी क्या करते हैं, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जिसके थ्रू इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो आपने देखा एन प्रोपोर्शनल क्या था, भी था, यानी आर्मेचर वोल्टेज को जब हम चेंज कर रहे हैं तो ऑलरेडी स्पीड क्या हो जा रही है, कंट्रोल हो जा रही है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है डीसी शंट मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूजिंग थारिस्टर। जैसे ही आएगा इस आर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी। फॉरवर्ड बायस होने के बाद टर्क ट्रिगर कर जाएगा, ट्रिगर होने के बाद इसका आर्मेचर वोल्टेज को आगे कंट्रोल करेगा। तो थारिस्टर के थ्रू आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये उसके लिए सर्किट डायग्राम है, ये उसके लिए क्या है, सर्किट डायग्राम है। अगर हम बात करें इसका, इसी में देख लेते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई, ये डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर भी इसी वीडियो में देख। तो हम डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण का भी परपथ देख लेते हैं। तो हम डाल रहे हैं इसका टॉपिक, आने का मतलब सेकेंड है। पहला डीसी शंट पढ़े थे, अब डीसी सीरीज पढ़ेंगे। स्पीड कंट्रोल टॉपिक का नाम नोट करेंगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। सबसे पहले आपको सीरीज की बात हो रही है, जो एक्साइटेड फील्ड होगा इसके पहले आर्मेचर के पैरेलल में था, अब क्या होगा, सीरीज में होगा, इसी नाम से पड़ता है। तो सबसे हम इसको सर्किट डायग्राम देखते हैं। डीसी मोटर के गति को नियंत्रित कैसे करते हैं, उसके लिए सीआर के थ्रू सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो ये आपका सर्किट डायग्राम, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसी इनपुट होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, एसी इनपुट होगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर लगा देंगे। इस वेरिएबल आर के थ्रू चेंज करके रेजिस्टेंस कैपेसिटर को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्जिंग किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंडेंट कर रही है। और यहाँ से क्या करेंगे, डायक लगा देंगे। डायक क्या करेगा, सीआर को ट्रिगर करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायक हो जाएगा। डायक यहाँ पे क्या करेगा, डायोड लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, सीरीज फील्ड लगा देंगे। जो आर्मेचर के सीरीज में रहेगा, सीरीज फील्ड लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक थारिस्टर लगा देंगे, जो हमारा क्या होगा, एससीआर होगा। क्या होगा, एससीआर। इस डायोड को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एनोड होगा, ये हमारा कैथोड,
और यहाँ पे क्या होगा, गेट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्मेचर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर्मेचर। ये हमारा यहाँ पे आर्मेचर हो गया, इसको बोलेंगे आर्मेचर। तो इसमें जो वोल्टेज होगी क्या होगी, ये होगा आर्मेचर वोल्टेज। इसमें जो करंट फ्लो होगा क्या होगा, आर्मेचर करंट। देखेंगे जो ये सीरीज फील्ड बोलेंगे, सीरीज में लगा हुआ है तो सीरीज फील्ड बोलेंगे। इसका करंट और ये करंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये डायोड हो गया, ये SCR हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर के थ्रू ये वोल्टेज होगा, ये कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा, AC होगा। क्या, AC। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही क्या, जैसे ही ये सीरीज फील्ड यानी वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो सेम ऐसे ही वोल्टेज कंट्रोल करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसकी स्पीड भी कंट्रोल होगी। तो इसके सर्किट डायग्राम में दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें कि कैसे ट्रिगर होता है, AC सप्लाई दिए, क्या दिए, AC सप्लाई दिए, रेजिस्टेंस, इससे रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, ये चार्ज होगा, जो इसके थ्रू वोल्टेज होगा AC से दर्शाया गया है। जैसे ही वोल्टेज इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा और इसके आर्मेचर वोल्टेज से भी ज़्यादा होगा। जैसे AC का मान आर्मेचर वोल्टेज EA और इससे ब्रेक ओवर वोल्टेज दोनों से इक्वल हो जाएगा या तो बराबर हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा, तुरंत हमारा जो SCR होगा क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगी। SCR क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। अर्थात SCR का फायरिंग एंगल को अगर हम कंट्रोल कर दें तो इसके वोल्टेज को भी क्या करेंगे, कंट्रोल कर। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस कैपेसिटर वोल्टेज इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज और आर्मेचर करंट के इक्वल हो जाएगा तो उस समय SCR हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिगर यानी ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ऑन होगा तो SCR के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज होगा वो केवल वही बचेगा जो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म होगा। इसके थ्रू क्या होगा, जो रेडिजुअल मैग्नेटिज्म होगा वही केवल बचेगा। बाकी कोई अवशिष्ट चुंबकत्व जो बोलते हैं वही के कारण जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा, क्योंकि ये ऑन हो चुकी है तो इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं कुछ होगा। अब SCR को इस कैपेसिटर के थ्रू हम ट्रिगर कर रहे हैं तो कैपेसिटर के चार्जिंग को चेंज करके SCR के फायरिंग एंगल को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ये फायरिंग एंगल कंट्रोल होगा तो इस मोटर के, सीरीज मोटर के गति को भी नियंत्रित कर लेंगे। अगर हम माने कि लोड जो लगा रहे हैं इस पेयर में मोटर के, अगर ऐसा भी होता है कि ये मोटर है तो मोटर के क्रॉस अगर लोड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, लोड अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लीजिए ऐसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में चूँकि ये चार्ज हुआ, इसको ट्रिगर किया, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो इसकी अकस्मात लोड बढ़ने की गति में क्या हो जाएगी, ये गति इसकी कम हो जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये चार्ज भी होगा, चार्ज होने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद क्या करेगा, फिर जैसे ट्रिगर होगा तो इसी स्पीड को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा। यानी हम बात कर रहे हैं कि आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगा, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे माना कि अगर किसी समय लोड में वृद्धि के कारण लोड अगर बढ़ जाती है तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस अवस्था में आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः जब धनात्मक अर्ध चक्र आता है, क्या, धनात्मक अर्ध चक्र आता है, इसे निगेटिव में होगा, ऋणात्मक अर्ध चक्र आएगा तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके, आर्मेचर वोल्टेज प्लस इसके डायोड के ब्रेक ओवर वोल्टेज के जब समान हो जाएगा, जैसे तुल्य हो जाएगी तो SCR क्या हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी। तो SCR की फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके, फायरिंग एंगल को अगर कंट्रोल करते हैं तो आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, अगर इसके फायरिंग एंगल को कम करते हैं तो आर्मेचर वोल्टेज क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। इस प्रकार लोड कम होने पर भी देख रहे हैं, अगर लोड कम हो जाए तो मोटर का जो गति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तब फायरिंग एंगल सोता ही क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं इस सर्किट के थ्रू, इसका वेवफॉर्म ही खींच दे रहे हैं। इस सर्किट के थ्रू इस SCR को यूज करके मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपका वेवफॉर्म है। जैसे मान लीजिए ये ओमेगा टी हो गया, ये हमारा AC सिग्नल हो गया, इनपुट AC सिग्नल। ये जो AC सिग्नल है इनपुट AC सिग्नल हो गया। तब बात करें कि ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा है, फायरिंग एंगल अल्फ़ा है। लोड हमारा मान लीजिए ये कॉइल लगा हुआ इंडक्टर है, इसके सीरीज में क्या हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसके थ्रू 180 से क्या हुआ? ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो ये हमारा क्या होगा? आर्मेचर करंट होगा। क्या होगा? आर्मेचर करंट यहाँ तक फ्लो होगी। क्या होगा? यहाँ से, जो कि ये हमारा फायरिंग यहाँ से हुआ तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी? आर्मेचर करंट फ्लो करेगी। ये हमारा आइए हो गया। आइए हम लिखे हैं अप्लाइड, अप्लाइड क्या है? AC वोल्टेज। अप्लाइड AC वोल्टेज, ये आर्मेचर के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है उसको दिखाया गया है। अब हम बात करें यहाँ से, क्योंकि ये जो है और ये एक कंडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। तो कंडक्शन एंगल की बात करें तो उसको बीटा मान लेते हैं। बीटा पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम। कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा? बीटा। फायरिंग एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। तो बैक EMF होगा वो किसके थ्रू होगा? जो फ्लक्स इसमें इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, जो फ्लक्स यानी जो अवशिष्ट चुंबकत्व हैं उसके थ्रू क्या होगा? बैक EMF होगा। तो बैक EMF क्या होगा? मेन वोल्टेज से क्या करता है? विरोध करता है। तो हम देखेंगे यहाँ से बैक EMF यहाँ पे खींचेंगे, ये ऐसे चला जाएगा। तो बैक EMF क्या होगा? ये यहाँ से न जाकर ऐसे हो जाएगा, इस टाइप का। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला जो है बैक EMF ड्यू टू रेजिडुअल फ्लक्स, यानी जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसके द्वारा जो बैक EMF होगा उसका एक ग्राफ किया गया है। तो जो रिलेटिव होगा, हम बता दें जब कंडक्शन में होगा तो उसमें नेगेटिव होगा, ऑफ हो जाएगा। इसमें शेयर क्या हो जाएगा? ऑफ होगा। तो उस समय जो बैक EMF होगा उसका ये दिखाया गया है कि बैक EMF है जो फ्लक्स के थ्रू उत्पन्न हुआ। तो ये SCR के थ्रू इसका ट्रिगनिंग करके इसके वोल्टेज को कंट्रोल किया जा रहा है। कैपेसिटर क्यों लगा गया ये भी है, डायोड क्यों है ये भी आप देख चुके हैं। SCR के थ्रू हम देख रहे हैं कि इससे DC सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित किया जा रहा है। कि आप पढ़ चुके हैं कि बेसिकली जो है कैसे कंट्रोल करते हैं और क्या इसकी सर्किट डायग्राम है DC शंट मोटर का और DC सीरीज मोटर का स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अपना इसको पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए। इसको लिखने की बात हो रही है तो अगर नोट्स बनाना है तो हम बोल भी दे रहे हैं। सीरीज में मोटर में तो शंट में तो फिलहाल हम बता दिए थे पूरी तरह, इसको बना लीजिएगा। सीरीज को थोड़ा बोल दे रहे हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा। तो इसको लिख लीजिए, लिखिए इसको। मोटर की वास्तविक गति के समानुपाती, मोटर की वास्तविक गति के समानुपाती एक सिग्नल जनरेटर का तथा इस सिग्नल फीडबैक के द्वारा SCR के फायरिंग कोण का नियंत्रित कर DC मोटर के विभिन्न भारों पर गति स्थिर रख सकती है। यदि मोटर की गति रेफरेंस गति से अधिक है तो फायरिंग एंगल को AC सप्लाई के साइकिल में एडवांस कर गति को कम किया जा सकता है। इस प्रकार गति कम होने पर
विपरीत क्रिया किया जा सकता है। आगे लिखिए, चित्र द्वारा, ये चित्र द्वारा फीडबैक सिग्नल द्वारा, चित्र द्वारा फीडबैक सिग्नल द्वारा फायरिंग एंगल का नियंत्रित कर एक डीसी सीरीज मोटर के कंट्रोल के लिए परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इस परिपथ में मोटर को ड्राइव करने के लिए हाफ रेक्टिफायर एसी वोल्टेज प्रयुक्त की गई है। हाफ रेक्टिफायर एसी वोल्टेज प्रयुक्त की गई है। एक ही SCR इसमें, SCR को धनात्मक आधे चक्र में गेट सिग्नल प्राप्त होती है, ये गेट सिग्नल प्राप्त होती है, जिससे मोटर के आर्मेचर को लगभग सामान्य धनात्मक वोल्टेज प्राप्त की जाती है। समान धनात्मक वोल्टेज प्राप्त की जाती है। प्रतिरोध R कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज को नियंत्रित करता है। जब यह वोल्टेज यानी कैपेसिटर वोल्टेज का मान आर्मेचर वोल्टेज तथा डायोड के ब्रेक ओवर वोल्टेज के तुल्य हो जाता है, कैपेसिटर के इस वोल्टेज इसी, जिसको कैपेसिटर वोल्टेज बोल रहे हैं, इसी के मान आर्मेचर वोल्टेज E तथा डायोड की ब्रेक ओवर वोल्टेज, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो AC होगा वो EA प्लस डायोड के ब्रेक ओवर वोल्टेज के योग के इक्वल, डायोड के ब्रेक ओवर वोल्टेज के योग के तुल्य हो जाता है, तब SCR ट्रिगर हो जाती है। SCR के फायर न होने के क्षण तक, जब तक SCR फायर नहीं हुआ, SCR के फायर न होने के क्षण तक आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज केवल अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होती है, जो लगभग मोटर के गति के समानुपाती होती है, जो लगभग मोटर की गति के समानुपाती होती है। इस प्रकार R को परिवर्तित कर SCR की फायरिंग कोण नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे मोटर की गति का नियंत्रण होता है, जिससे मोटर की गति का नियंत्रण होता है। तो ये आपका सिलेबस, इसका DC सीरीज और DC शंट मोटर गति का नियंत्रण यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको सर्किट डायग्राम बनाइएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा।